स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। आप इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें या एमसीक्यू के लिए इसे लर्न करें। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड दो फंक्शनल ग्रुप से मिला हुआ है, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल से। उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किसे बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आ जाते हैं। बेंजोइक एसिड, पैथेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फैटी एसिड्स की डिफाइन और इसकी एग्जांपल्स बतानी है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई एक मेथड आप याद कर लें शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन्स पे आती हैं, 2 ब्यूटीन से आप एथेनोइक एसिड बना दें। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किसकी प्रेजेंस में की जाती है, मीडियम कौन सा रखना है, एमसीक्यू के लिए लर्न करेंगे। नेक्स्ट जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो जस्ट रीडिंग कर लें। डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको बनाना आना चाहिए, बाकी जस्ट रीडिंग है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। आगे हैं इसके जनरल रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में अगर देखेंगे तो पहले वाले रिएक्शन जो है वो बेसिस के साथ रिएक्शन है। ये मेटल्स वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एसिटिक एसिड का SOCl2 और PCl5 के साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज़म्स आप इसके ना करें क्योंकि मैकेनिज़्म थोड़े लेंथी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तमाम मैकेनिज़्म की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कर लें। इसमें जैसे इक्वेशन है ये दी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर वाले में ईस्टर वाली इक्वेशन दी हुई है वो आप करें। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एसिटिक एसिड को आप कन्वर्ट करें एसिड अमाइड के अंदर। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल दिया हुआ है ये MCQ वगैरह में आ जाता है। एप्रीकोट का आया हुआ है और बनाना का, ये किस ईस्टर का फ्लेवर जैसा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड को कैसे बनाते हैं, उसमें ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज़ किया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अल्केन से क्या बनता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और MCQ के लिए। MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है पार्शियल रिडक्शन टू अल्कोहल और कंप्लीट रिडक्शन, ये ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ठीक है। पार्शियल में कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करें कैटलिस्ट, और कंप्लीट में क्या कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास एसिटिक एसिड के रिएक्शंस वही हैं जो इस चैप्टर के स्टार्ट वाले रिएक्शंस हैं। वहाँ पे RR के साथ किए हुए थे जनरल, तो यहाँ पे सिर्फ आपने R की जगह क्या लगाते जाना है, CH3 लगाते जाना है, वही रिएक्शन है। ये अगर रिएक्शंस में देखेंगे ना, कमर्शियल स्केल वाला मेथड ये इंपॉर्टेंट है। एसिडाइलिन से बनाना और कमर्शली ये आपके पास एथेनॉल और दोबारा से एल्डिहाइड से बन रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन वही हैं जो पीछे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। टेम्परेचर याद रखें। यूजेस इसके बहुत आते हैं एसिटिक एसिड के, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दें, एक तो फैटी एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट का, दूसरा यूजेस। नेक्स्ट आपके पास है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का फ़र्क आपने याद रखना है। अल्फ़ा अमाइनो एसिड किसे बोलते हैं, जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का याद रख लें। उसके बाद आप यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में कुछ नाम बताए हुए हैं अमाइनो एसिड्स के और इनकी नेचर क्या है, ठीक है। ये MCQ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ज्वीटराइन, जिसे डाईपोलराइन भी बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये पेपर में आ जाता है, ज्वीटराइन के नाम से ही आता है। आगे नेक्स्ट है ज्वीटराइन कैसे एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन है। एक दफ़ा एसिड और एक दफ़ा बेस की एडिशन करवा के रिएक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रिकर सिंथेसिस, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लास्ट नीन हाइड्रोजन टेस्ट और पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। ये फ़र्क आते हैं पेप्टाइड में और प्रोटीन में क्या फ़र्क है, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज में क्या फ़र्क है। पेप्टाइड लिंकेज आप याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और MCQ के लिए भी। नेक्स्ट आपने ये लास्ट टाइम भी MCQ आया हुआ था कि डाई पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं, तो डाई पेप्टाइड में सिर्फ एक पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट। और इसके बाद है एक्सरसाइज के MCQ आप सारे करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, वो जो पीछे बता दिए हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उनके नाम लिखने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपने ये कन्वर्जन्स, वही तकरीबन जो पीछे रिएक्शंस हैं उन्हीं को ही लिख दिया है कि इस तरीके से ये आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर की डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।